घर में घुस के मारेंगे। पूरा देश बदला चाहता है पाकिस्तान से। एक तेरे को ये आदमी की जुबान याद रखना, और सबको बोल रहा हूं ये बात, तुम्हारे घर में भी घुस घुस के ना तुम्हारा नाम पूछ पूछ के, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इस बार अगर वही होगा तुम्हारे साथ जो तुमने किया, जो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला अभी नया भारत है। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, ये आतंकवादियों को मारना छोड़िए। हासिम मुनीर दुश्मन है, दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज। How do we immediately go in and lock down Pakistan's nuclear weapons? Noose is around Pakistan's neck. खुद वक्त चुनकर, तरीका चुनकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तुम सबको ना घर में घुस कर मारेंगे। लोग कहते हैं वायलेंस में वायलेंस आप दिखाएंगे, सालो तुम्हारी मां। हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, पूरा देश बदला चाहता है पाकिस्तान से। तो भाई आ जाओ, तैयार हैं हम। पहले भी आए थे, कोई पहली बार थोड़ी है। तुम इससे पहले 2019 में भी आए थे, जब फरवरी के महीने में हमने तुम्हें चपेड़े भी मारी थी और फिर बाद में चाय भी पिलाई थी। लेकिन हम मजम्मत करते हैं दहशतगर्दी की, बट पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखोगे तो फिर वही सब कुछ होगा जो इससे पहले तुम्हारे साथ होता रहा है। और इस बार भी वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह पहले पुलवामा में किया गया था मोदी की गिरती हुई साख को बचाने के लिए, और अब वही सब कुछ दोबारा प्लान किया गया है कि एक ऐसे एरिया को जहां पर हजारों की तादाद में टूरिस्ट मौजूद हैं, वहां पर एक भी पुलिस वाला नहीं, एक भी फौजी नहीं है वहां पर, जहां पर तुमने 5 लाख की फौज इकट्ठी कर रखी है और फिर वो कार्रवाई करके आराम से चले जाते हैं। वैसे कुदरत भी किस तरह बदले लेती है कि अभी कुछ ही टाइम पहले तुम लोग बैठकर अपने मीडिया पर सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन इंसानियत चेक करो पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज हो, पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो, कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि अपने आप को ठीक करो। जो तुम बलूचिस्तान में और केपी में कर रहे हो, अफगानिस्तान और ईरान में बैठकर उससे ठीक करो। जरा धमकियां मुलाहिजा कीजिएगा इस वीडियो में, किस तरह पाकिस्तान को उनके फौजी धमकियां लगा रहे हैं और फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, हमारे पास ऐसी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। और इस वक्त जनरल बाजवा की जगह जनरल आसिम मुनीर बैठा हुआ है, जो कि पहले से काफी डिफरेंट भी है और जो घुसकर मारेगा भी और घसीटेगा भी, बल्कि घसीटेगा ज्यादा और मारेगा कम। वीडियो मुलाहिजा कीजिए कैसे धमकियां लगाई जा रही हैं घुसकर मारने की, और फिर पाकिस्तानियों का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। वंदे मातरम, तुमने घर में घुस के जो किया है ना, अभी तक शांति चल रही थी 2-2.5 साल से। अब सुनो बे, तुम्हारे घर में जैसे तुमने नाम पूछा ना कि तुम हिंदू हो, नाम क्या है, और उसके बाद गोली मारी है, निहत्तों के ऊपर गोली मारी ना। एक तेरे को ये आदमी की जुबान याद रखना, और सबको बोल रहा हूं ये बात, तुम्हारे घर में भी घुस घुस के ना तुम्हारा नाम पूछ पूछ के, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इस बार अगर वही होगा तुम्हारे साथ जो तुमने किया, जो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। और बहुत दम से बोल रहा हूं, अपनी स्पेशल फोर्सेस, अपने भारत की सेना को जितना मैं समझता हूं, जितना मैं जानता हूं, तुम्हारे घर में जो इतने पीछे जो लगे हुए ना बे, ये बाजारों में नहीं मिलते जितने ये पीछे दिख रहे हो, किनके साथ मैं क्या करके आया हूं। अब तुम्हें ना बहुत जल्दी इसका पूरा तुम्हारे अभी घर में घुस के होगा, क्योंकि अभी तक शांति चल रही थी। बॉर्डर के आर पार जो चल रहा बात अलग है बे, फौज के साथ जो चल रहा था अलग है। मासूम बच्चे, किसी के बच्चे लेके गए थे, महिलाओं के ऊपर तुम गोली चला रहे हो, उनके सरों पे और तुमने उनके शरीर पे। एक रिपोर्ट के हिसाब से 20 से 25 जो पहलगाम में जो हुआ है, अनंतनाग सेक्टर जो पड़ता है हमारा, वहां पर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पड़ता है 2740 मीटर है ये। नीचे से अगर बात करें 8990 फीट की ऊंचाई पर 45 किलोमीटर पड़ता है ये अनंतनाग जो है। और उसके बाद ये लिड्डर रिवर के जो बाजू में चलता है, जिसको नहीं पता उनके लिए बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक रूप से भी ये सुन बे, तेरी बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। हिजबुल मुजाहिदीन नंबर 1 पे बोलता हूं, लश्कर तोयबा नंबर 2 पे बोलता हूं, जैसे मोहम्मद नंबर 3 पे बोलता हूं, अल बद्र नंबर 4 पे बोलता हूं, उसके बाद हरकत उल मुजाहिदीन जो है वो 4-5 नंबर पे बोलता हूं, उसके बाद जमातुल मुजाहिदीन, तुम सबकी JUM जो हो जाए, HMOLET हो जाए, तुम सबको ना घर में घुस कर मारेंगे। लोग कहते हैं वायलेंस में वायलेंस अब दिखाएंगे तुम्हें। क्यों? यहां तुमने मासूम बच्चों, औरतों पे तुमने, अगर वो रिपोर्ट सही है 20 से 25 की, तुम एक बात ना एक एक करना तुम्हें साहब, यहां पर ना अब इंटरनेट पे बात नहीं होगी, तुम लोग से वही बात होगी। और अब तुम्हारे पिछवाड़ों को अब तुम जहां बचा सकते हो बचाओ, क्योंकि यहां बात यह है, घर में तुम अंदर आ गए, जो की कल्पना और जो बहुत तमाशा करे ना, अबे तमाशा माशा नहीं, तमाशा दिखाया जाकर बहुत जल्दी ढंग से तुम्हारे घर में, सालो तुम्हारी मां। अबे मैं लानत भेजता हूं तेरी शक्ल पे। हम घर में घुस के मारेंगे। पूरा देश बदला चाहता है पाकिस्तान से।
got Pakistan down to its knees. Free Balochistan from the clutches of Pakistan. We have first time taken the war across the border into his territory. How do we immediately go in and lock down Pakistan's nuclear weapons? Noose is around Pakistan's neck. खुद वक्त चुनकर, तरीका चुनकर पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्या जेलों के स्तबल से ये बकबक कर रहे हैं? धर्म पूछकर गोलियां दागी है। ऐसे चुन चुनकर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था वैसे ही पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला अभी नया भारत है। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो अभी पहुंच गए वहां पर। ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। ये आतंकवादियों की साजिश को भी बेनकाब करेंगे और नेस्तनाबूद करेंगे, इतने मैं कहता हूँ। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे, आपको पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, ये आतंकवादियों को मारना छोड़िए। हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी। इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका मानिए आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, या अपनी औकात में रहेंगे। हम लोग बड़े मैच्योर हैं, पता है, हमें एक मैच्योरिटी है। 20 बंदे मार दिए, 28 मार दिए, कोई बात नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। क्यों? पाकिस्तान कारगिल के ऊपर चढ़ दौड़ा, हम लोगों ने क्या बोला? लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार करेंगे? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। क्या पाकिस्तान ने कारगिल में आने से पहले सोचा था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है? सारी मैच्योरिटी दुनिया भर की ठेका हम ही ले रखा है कि हम मैच्योर है, कल वो 50 और मार देंगे, हम बोलेंगे नहीं, वी आर वेरी मैच्योर। जज्बाती होकर फैसला नहीं लेना चाहिए हमें। कोई तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब इतनी लाशें इकट्ठा हो जाएंगी हिंदुस्तानियों की कि हम जज्बाती होकर फैसला लेंगे। कुछ होगा ना, 1000, 2000, 10,000 मरेंगे जब यहाँ पे हिंदू, उस दिन हम जज्बाती होकर फैसला। कल ये 2% का बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, 2 कौड़ी का बांग्लादेश, 2 रुपए की औकात नहीं है, ये आंखें दिखा रहा है। जज्बाती होकर फैसला मत लीजिए, जज्बाती होकर फैसला, दैट्स ओके, आई एम फाइन। मैं तो आपको बता रहा हूं, ये जिहादी सर पे नाचेंगे। आज ये कश्मीर में है, कल ये दिल्ली के अंदर घुसेंगे, ये बॉम्बे के अंदर दोबारा बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, ये मारेंगे लोगों को, क्योंकि पहले मार चुके हैं। ये इनकी फितरत है। इनके सर आपको काट के, जब पाकिस्तानी पंजाबी फौज के सर काट के आप सजाएंगे ना लाइन ऑफ कंट्रोल में, तब इनको औकात याद आएगी। द GOC 15 कोर इज अ स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर, ही इज फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेज, 15 कोर कमांडर।